तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस जीजे स्पाइन ऑफिशियल चैनल में। तो आप सबों को हमारी तरफ से जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज हम ऐसी घटना या ऐसी कहानी आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ कि एक सच्ची घटना या एक सच्ची कहानी। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में कई वर्ष पहले बहुत से बीमारियां होती थी और हर समय लड़ाई झगड़ा होता था। उस परिवार में कोई सुख शांति नहीं था। हमेशा दुखी ही दुखी होता और ना खाने के लिए कुछ चावल मिलता था और ना पहनने के लिए ना कुछ कपड़ा। ऐसा गरीब, ऐसा लाचार परिवार जो किसी का सहारा नहीं, हमेशा निराशा और दुखी रहता था। उस परिवार पूरा ही गिर चुका था, मतलब पूरा ही गिरा हुआ था, पूरा ही गिर चुका था। उसका कोई भी देख रेख करने वाला, उसका संबंध, उसका अड़ोस पड़ोस, उसका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी उसे मदद नहीं करता था, कोई भी नहीं। उस परिवार में इतने संकट, इतनी विपत्ति, इतनी कलेश, हमेशा लड़ाई झगड़ा। उस परिवार का जो देखभाल करने वाला हमेशा नशे में रहता था, पूरा ही गिर चुका था उस परिवार। कोई भी उसका सहारा नहीं था और दुख को दूर करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारा पूजा पाठ भी किया था कि हम लोग का दुख दूर हो जाए बोल के। पर जितनी भी पूजा पाठ करने के बावजूद भी उसका दुख, उसका तकलीफ दूर नहीं हुआ। फिर भी उस परिवार में कोई शांति या कोई सुखी नहीं। फिर क्या हुआ जब एक दिन कि उस घर में या उसका पड़ोस उसका रिश्तेदार से एक भाई आया था। उस परिवार में आया, उसने उस दुखी को पूरा कहानी सुनी, यानी कि उस परिवार का पूरा कहानी सुना। सुनने के बाद उसने कहा कि देखो भाई, हम लोग भी उसी प्रकार थे कि हमारा भी ऐसी हालत थी बोल के बोल रहा हूँ। हमारा भी कोई सहारा नहीं था बोल के उसने बोला। उसके बाद उसने हम लोगों को एक विश्वास के बारे में बताया। विश्वास के बारे में बताया या परमेश्वर के बारे में। ये सब सुनने के बाद उसने इस धर्म में विश्वास करो बोल के बोला। फिर हम लोग या उस परिवार वाले जब ये सब सुनने के बाद जब ये सब उसने बोला, उस सब को सुनने के बाद उन लोगों ने चर्च जाना शुरू किया या विश्वास करना शुरू किया। उसने कहा, जो आया था वो भाई ने कहा कि हम लोग भी इसी प्रकार संकट में थे, इसी प्रकार बीमारी में थे, इसी प्रकार कई सारा परिस्थितियां थे बोल के बोल रहा। फिर हम लोग जब इसी में आए और इसी में हम सबका दुख दूर हुआ बोल के वो बोला। जब वो सब का बात सुनने के बाद उस परिवार वाले, जो लाचार परिवार था, जो गिरा हुआ परिवार था, उस परिवार ने उसका बात सुन के उन लोगों ने चर्च जाना शुरू किया और विश्वास करना शुरू किया।
जब वो लोग चर्च जाना शुरू किया, उसके बाद या उसके 2-3 महीने बाद जब उन लोगों ने देखा कि उसके सारे परिवार में जो बहुत से बीमारी होते थे या बहुत से दुखी होते थे, वो अभी नहीं रहा, यानी कि ख़त्म हो चुका है। और वैसे ही धीरे धीरे सब के सब दुखी ख़त्म हो गया और उस परिवार में सुख शांति मिल गया। इस कहानी से आप लोग ये क्या समझ में आता है कि ये एक सच्ची कहानी है, एक परिवार की कहानी। जब मसीह में आने से पहले या परमेश्वर को जानने से पहले उनका परिवार किस तरह था, कोई भी सहारा नहीं था। फिर परमेश्वर के जो दास होते हैं, जो परमेश्वर के जो बस परमेश्वर पर विश्वास करने वाले होते हैं, उसके बातों के अनुसार जब ये माना तो ये विश्वास में आया, उसका सारा दुख दूर हो गया और उसका सारा परिवार परिवर्तन हो गया। तो ये कहानी से हम लोग को ये समझ में आता है कि परमेश्वर ऐसी लोगों को उठाता है जो कीचड़ में फंसे हुए या कहीं बंधन में बंधे हुए। परमेश्वर के वचन में यही कहता है कि परमेश्वर गिरा हुओं को उठाता है, परमेश्वर गिरे हुओं को उठाता है और उन्हीं का चंगा करता है या भला करता है। सो उसी प्रकार इस परिवार में भी हुआ। उसके सारे दुख, उसके सारे तकलीफ परमेश्वर ने समझ लिया और उसका दुख, सारे तकलीफ परमेश्वर ने दूर किया, परमेश्वर ने ख़त्म किया। और उस परिवार में आज खुशियों की माहौल है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, रहन सहन में, सब कुछ में परमेश्वर ने उसे आशीष किया। तो जब इस कहानी जब हम गौर से समझेंगे तो परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वही हमको ये बता रहा है कि परमेश्वर ऐसी लोगों को सबसे पहले चुनता है जो जिसके पास ना कपड़ा है, ना पहनने के लिए कुछ, या रहने के लिए कुछ, घर न खाने के लिए कुछ चावल। ऐसे लोगों को परमेश्वर उठाता है और उन्हीं के द्वारा, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर का महान काम होगा। तो ये कहानी आप लोगों को, एक सच्ची कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ। ये कहानी आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि ये कहानी के द्वारा हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि सच में परमेश्वर कितना महान है, किसी को तुच्छ नहीं जानता, किसी को कुछ भी नहीं समझता। परमेश्वर कितना दयालु है, परमेश्वर कितना महान है। तो गैस आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी कहानी के द्वारा हम लोग एक वचन को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन में हमें यही कहता है, ऐसे परमेश्वर ने हमें चुन चुन करके या एक एक करके चुना है। परमेश्वर के वचन में क्या कहता है कि हमने उसको नहीं चुना पर परमेश्वर ने हमको चुना है। ये परमेश्वर के वचन में कहता है। और परमेश्वर ऐसी लोगों को उठाता है जो गिरा हुआ हो या बिछड़ा हुआ हो, परमेश्वर का वचन कहता है। तो ऐसी एक परिवार था जिस परिवार में ना कोई शांति, ना सुख, कोई सहारा, फिर भी परमेश्वर उस परिवार को शांति देता है, सुख देता है और सहारा देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप सब भी परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर कितना भला है। और परमेश्वर के वचन में ये भी कहता है कि परख कर देखो यहोवा कितना भला है। अगर आप लोग को यकीन नहीं हो रहा
तो परमेश्वर को एक बार जांच करके देखो कि परमेश्वर कितना भला है, सच में भला है या क्या। तो मेरे प्रियो, आप सब ये कहानी के द्वारा या इस छोटी सी वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। और हमारे चैनल में जब अगर आप लोग नए हैं तो हमारे इस जीसस पेन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो या इसी प्रकार के वचन आप सबों के बीच में ला सकूं। और छोटी से छोटी बातों पर हम सब परमेश्वर हम सबों को आशीष करे, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आप सभी भी जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों से मैं निवेदन करता हूँ, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और इसी टॉपिक के साथ हम ये वीडियो अंत करते हैं। तो हमारे चैनल में जो नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।